आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रमा बंसल। आज मैं आपको वेदों की जननी देवी सरस्वती के व्रत की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, घंटी बजा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कथा इस प्रकार है। अश्वती नाम के एक राजा संतानहीन थे। एक बार वशिष्ठ की आज्ञा से उनकी रानी ने देवी सावित्री की कठोर उपासना की, परंतु कोई फल न मिला। तब अश्वती ने भी गंधमादन पर जाकर देवी सावित्री की उपासना की। उन्हें दर्शन तो न मिले, लेकिन आकाशवाणी हुई कि हे राजन, 10 लाख गायत्री जाप करो। उसी समय मुनि पराशर जी वहां आ गए। उन्होंने उन्हें देवी सावित्री के विषय में बताया कि देवी सावित्री ही गायत्री देवी हैं। तुम उनकी उपासना विधि विधान से करो। और उन्हें विधि विधान समझाकर वे चले गए। अश्वती पूजा में लग गए। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, हे राजन, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम्हारी रानी कन्या रतन और तुम पुत्र रतन चाहते हो, अतः तुम्हें क्रम से दोनों ही रतन प्राप्त होंगे। कुछ समय बाद उनके कन्या रतन हुए। उसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी साथ चली गई। वहां वे वृक्ष के से नीचे गिरे और उनके प्राणों का अंत हो गया। तभी यमराज आए और उनके सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। सावित्री भी साथ चल दी। यमराज ने कहा, शायद शरीर यमपुरी नहीं जा सकते, तुम इसी लोक में रहो। उसने कहा, आप इन्हें ले जा रहे हो। धर्मराज ने कहा, इनकी आयु पूर्ण हो गई, तुम अपनी आयु का भोग करो। सावित्री ने कहा, पहले आप मुझे ये बताते जाइए, किस कारण से आयु क्षीण और दीर्घायु होती है। तब धर्मराज ने कहा, मनुष्य अपने जन्म कर्म के फल से ही सुख दुख भोगता जन्मता मरता है और आयु क्षीण और दीर्घायु होती है। उसने कहा, यह कार्य किसके संपादन में होता है। तब धर्मराज ने कहा कि ये सृष्टि के सारे कार्य श्री हरि के आज्ञा से होते हैं। मैं भी उनकी आज्ञा से ही मनुष्यों को स्वर्ग और नरक का भोग कराता हूँ। तब सावित्री ने कहा, तो आप मुझे स्वर्ग और नरक किन कर्मों से मिलते हैं, ये भी बताते जाइए। तब उन्होंने स्वर्ग और नरकों का और कर्म आदि का वर्णन विस्तार से करके सावित्री को बताकर कहा, मेरे पास जितना ज्ञान था मैं तुम्हें दे चुका हूँ। तुम तो छोटी सी उम्र की बालिका हो और पूर्ण विद्वान हो। तुम देवी सावित्री के वरदान से जन्मी हो, उन देवी की कला हो। इसलिए तुम जाओ, जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, अदिति कश्यप के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के समीप रहकर सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती है, उसी तरह तुम भी सत्यवान की प्रिया बनकर रहो। और कोई अभिलाषा हो तो मुझसे कहो, मैं देने को तैयार हूँ। तब सावित्री ने कहा, हे राजन, मैं महाभाग सत्यवान की ओर से 100 पुत्र चाहती हूँ। साथ में मेरे माता पिता भी पुत्रवान हो जाएं। मेरे सास ससुर के नेत्र ज्योति लौट जाए, वे खोया राज्य प्राप्त कर ले। और मेरी एक अभिलाषा यह भी है कि मैं सत्यवान के साथ लंबे समय तक रहकर बाद में श्री हरि के धाम को जाऊं। धर्मराज ने कहा, तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। और वे चल दिए। तब सावित्री ने पुनः कहा कि हे राजन, हे महाभाग, मुझे यह बताते जाइए, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मैं लंबे समय तक सत्यवान के साथ रह सकूं। यह सुनकर धर्मराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। उस दिन ज्येष्ठ की चतुर्दशी थी। उन्होंने कहा कि तुम इस वृक्ष की ओर इशारा करके कि तुम देवी सावित्री की उपासना व्रत करो और उनसे अभिलाषा रखो कि तुम्हारे पति की आयु इस वट वृक्ष की तरह दीर्घायु हो और तुम संतानवान बनो। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन अमावस्या थी। उसने सुबह उठकर स्नान दान कर उसी वट वृक्ष के नीचे देवी सावित्री की उपासना शुरू कर दी और उपासना कर उसने वट की परिक्रमा करी। तभी देवी ने वहां प्रकट हो गई। उसने उनके 16 श्रृंगार करे, उन्हें गुड़ और आटे की पूरी, चने और फलों का भोग लगाया। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा
कि मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। आज से जो भी नारियां किस वट वृक्ष की छाया या उसके समीप बैठ करके मेरी उपासना करेंगी और मन में अभिलाषा रखेंगी कि उनकी पति की आयु इस नारायण के वट वृक्ष की तरह दीर्घ आयु हो, तो मैं उन्हें आशीर्वाद देकर उनके प्रसाद को ग्रहण कर लूंगी। वे सदा सौभाग्यवती रहेंगी। यह कहकर उन्होंने सावित्री के प्रसाद को ग्रहण करके कहा कि अब तुम जाओ और अपनी सास को यह प्रसाद देकर, जिसे हम बायना कहते हैं, चरण पकड़ लो और उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। सावित्री ने ऐसा ही किया। तब से यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाने लगा। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।